घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। नवरात्र देवी उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में माँ हमारे घर में रहती हैं और हमें मनोवांछित वरदान देकर वापस कैलाश पर्वत चली जाती हैं। एक तरफ जहाँ देवी उपासना के लिए नवरात्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, वहीं दूसरी तरफ इस नवरात्र में कन्या पूजन की अपनी एक अलग महिमा है। शास्त्र और प्रमाण दोनों ये कहते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में हम जब कन्या पूजन करते हैं तो माँ किसी न किसी कन्या के रूप में हमारे घर आती हैं और हमें मनोवांछित वरदान देकर वापस चली जाती हैं। इसीलिए नवरात्र को जहां आप अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से मनाएं, लेकिन कन्या पूजन को बहुत गंभीरता से आपको लेना चाहिए। कन्या पूजन में मूलतः लोग गलतियां करते हैं। पहली गलती तो ये करते हैं कि वो आसपास आई हुई कन्याओं को ही अपने घर बुला करके उन्हें भोजन करा देती हैं और मान लेते हैं कि कन्या पूजन हो गया। और अगर अगल बगल कन्याएं उनको नहीं मिली तो वो किसी मंदिर में गए या किसी धार्मिक स्थान पर गए और वहाँ जो भी कन्याएं मिली उन्हें प्रसाद दे दिया, दक्षिणा दे दी और मान लिया कन्या पूजन हो गया। शास्त्रीय ढंग से यह दोनों विधान पूर्णतः निषेध हैं और गलत हैं। इसको करके आप माँ को खुश नहीं करते, बल्कि माँ को आप कुपित कर देते हैं। आज हम आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि आप कन्या पूजन कैसे करें। हम कन्या पूजन का शास्त्रीय विधान आज आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि नवरात्र 9 दिन के होते हैं, लेकिन कन्या पूजन का कार्यक्रम सप्तमी से ही शुरू हो जाता है। कुछ लोग सप्तमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग अष्टमी को करते हैं और कुछ लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। अब आप इनमें से किसी भी दिन कन्या पूजन करें, लेकिन अब आपको करना क्या है ये सुनिए। सबसे पहले जिस दिन आपको कन्या पूजन करना है उसके एक दिन पहले आप कन्याओं के घर स्वयं जाएं और उन कन्याओं को आदर पूर्वक निमंत्रण दें कि हे देवी, कल आप मेरे घर पधारें और मेरे वहाँ भोग प्रसादी को ग्रहण करें। सम्मान पूर्वक निमंत्रण देने के बाद आप वापस अपने घर आ जाइए। अगले दिन आपकी आमंत्रित कन्याएं आपके घर आएंगी। उनमें आपको 9 कन्याओं के साथ एक बरुआ यानी एक लड़के को भी रखना पड़ेगा जो 10 साल के अंदर ही होना चाहिए। उसे हनुमान या भैरव का रूप माना जाता है, क्योंकि बगैर हनुमान या बगैर भैरव के माँ एक कदम आगे नहीं चलती है। इसलिए 9 कन्याओं में एक लड़के का होना भी जरूरी है। अब दूसरा विधान, जब कन्याएं आपके दरवाजे पर आ जाएंगी तब आप उनका स्वागत कैसे करेंगे। सबसे पहले आप पुष्प लेकर के उन कन्याओं पर पुष्प की वर्षा करेंगे, घंटा और शंख बजाएंगे और 9 देवियों के नामों का उच्चारण करके जोर से 9 देवियों के नामों का उद्घोष करेंगे। ससम्मान कन्याओं को अपने घर लाएंगे, उन्हें बहुत मुलायम और बहुत आरामदायक आसन पर बिठाएंगे। उसके बाद आप कन्याओं के पैर धोएंगे। कन्याओं के पैर धोने के बाद एक बड़ी सी परात या कटोरा या बड़े से टब में आप पानी में दूध घोलकर रख दीजिए। पैर धुलने के बाद कन्याएं उस दूध में अपना पैर रख करके आगे बढ़ेंगी। वह दूध 9 कन्याओं के पैरों के स्पर्श के बाद अपने आप में एक अमोघ चीज बन जाएगी। आप उस दूध को पूरे परिवार के साथ अपने मस्तिष्क पे लगाएं और बाद में उसे आप अपने घर के एक एक कोने में छिड़क दें। यह दावा है कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है, तंत्र मंत्र है, टोना टटका है, जादू है, कुछ भी है, उसका असर तुरंत उसी समय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कन्याओं को आसन पर ग्रहण कराएं। कन्याओं के माथे पर पहले तिलक लगाएं, रोली, चंदन, अक्षत चढ़ाएं, गले में पुष्प की माला उनके डालें। उसके बाद जो भी भोग प्रसादी है वो आप उन्हें ग्रहण कराएं।
अगर इसी दरमियान कोई कन्या अचानक आपसे कुछ मांग लेती है तो आप मान लीजिए कि माता आप पर मेहरबान हो गई हैं, खुश हो गई हैं और जो वो मांग रही है तुरंत उसे दीजिए। यह मान के चलना कि वो कन्या नहीं, वो साक्षात माता कन्या के रूप में आपके घर में विद्यमान हैं। कन्याओं को भोग प्रसादी के बाद एक बार फिर उनके चरण स्पर्श करिए, पूरे परिवार के साथ उनकी आरती करिए। आरती कर कन्याओं को दक्षिणा दीजिए, उन्हें उपहार में जो भी देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन याद रखिए स्टील के बर्तन आप उपहार में नहीं देंगे। उसके बाद कन्याओं को एक एक मीठा पान अवश्य खिलाइए, उन्हें एक एक मेहंदी का कोन आप जरूर भेंट करिए और दक्षिणा के साथ साथ 1 रुपये या 2 रुपये का कोई एक सिक्का उन्हें आप जरूर देंगे। उसके बाद कन्या जब आपके घर से विदा होने लगे तो एक बार फिर पूरे परिवार के साथ 9 देवियों का नाम लेकर के उनके नाम का उद्घोष करके प्रसन्नता से उन कन्याओं को विदा कर दीजिए। निश्चित मानिए अगर इस विधान से आप कन्या पूजन करते हैं तो माता आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगी। अब सवाल ये उठता है कि आप जिन कन्याओं को बुलाएंगे उनमें उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। यूँ तो 2 साल से और 10 साल के बीच के कन्या का ही पूजन शास्त्रीय ढंग से बताया गया है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच जिन कन्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं उसमें किस उम्र की कन्या के पूजन से कौन सा लाभ आपको मिलेगा, किस उम्र की कन्या के पूजन से कौन सा वरदान आपको प्राप्त होगा, क्या है उसके पीछे का रहस्य, ये जानने के लिए आप इंतज़ार करिए। हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे किस उम्र की कन्या क्या पूजन करने से कौन सा लाभ प्राप्त होगा। देखते रहिए आप प्रेम सनातन टीवी। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।